राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे गोवर्धन की कथा। गोवर्धन क्यों मनाया जाता है? तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करते हैं। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इसे अन्नकूट या गोवर्धन पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इस दिन श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति, गौ सेवा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार प्रकट करना है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे, तब वहाँ के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे फसलें उगती है और जीवन चलता है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम हर वर्ष इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती और गायों को चारा मिलता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, असल में वर्षा इंद्रदेव नहीं करते, बल्कि यह गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। यह पर्वत हमारे गोधन का रक्षक है। यह पेड़ पौधों, जल, घास और अन्न से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हमें इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी ग्वाल वालों और ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और उसी दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और तरह तरह के अन्न, मिठाइयाँ, दही, मक्खन आदि से अन्नकूट का भोग लगाया। जब इंद्रदेव को पता चला कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इन ग्वालों को मेरे सामर्थ्य की अवहेलना का फल भुगतना पड़ेगा। फिर इंद्र ने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। भयंकर तूफान, बिजली और जल प्रलय ने गोकुल को डुबो दिया। लोग, पशु और बच्चे भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को धैर्य दिया और बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी, गायें और बच्चे उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। 7वें दिन इंद्रदेव को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान विष्णु का अवतार है। उन्होंने वर्षा रोक दी और आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें समझाया, देवता का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी शक्ति ईश्वर से ही मिलती है। इस घटना के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन घर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाकर पूजा की जाती है। लोग अन्नकूट बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही जीवन का आधार है। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि भगवान ही सर्वोच्च हैं। सेवा और संरक्षण, गोकुल और गोवर्धन का आदर करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस दिन गोवर्धन पूजा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में समृद्धि, वर्षा और अन्न की वृद्धि होती है। घर में सौभाग्य, शांति और धन की स्थिरता बनी रहती है। तो ये थी गोवर्धन की कथा। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा है कि आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को गोवर्धन की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री हरि।